नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 14 बेजिक सूत्र वर्ग विस्तार का प्रश्न संग्रह 51 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 51। ये प्रश्न संग्रह 51। यहाँ पे देखोगे ये सूत्र दिया गया है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, अगर सेम संख्या है a प्लस बी और a माइनस बी का गुणा होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में क्या दिया गया, विस्तार सूत्र की सहायता से गुणनफल ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे इसका गुणनफल निकालना है। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई x माइनस वाई, ये तो सूत्र तो यही लगेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो देखोगे हमारे पास सूत्र क्या है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई दिया गया है और यहाँ पे x माइनस वाई दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक जगह पे x रखना है, b की जगह पे y रखना है। यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग माइनस y का वर्ग, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आएगा इसका उत्तर। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5। यहाँ पर भी देखोगे एक माइनस में एक प्लस में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही है। तो हमको देखोगे एक प्लस में दिया गया, एक माइनस में दिया गया, 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5, इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला प्लस वाला इधर आ गया है और माइनस वाला इधर आ गया, इतने का ही फर्क है। जैसे अगर हम 3 गुणे 4 लिखते हैं तो भी 12 आएगा, 4 गुणे 3 लिखते हैं तो भी 12 आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सिर्फ आगे पीछे करके दिया गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक जगह पे क्या रखना है, 3x रखना है, बी की जगह पे 5 रखना है। तो एक जगह पे क्या रखना है, 3x का वर्ग माइनस बी की जगह पे क्या रखना है, 5 का वर्ग। अब यहाँ पे ये निकाल लो, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये आएगा इसका उत्तर 9x स्क्वायर माइनस 25। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, a प्लस 6 गुणे ए माइनस 6। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और यहाँ पे गुणे में a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 6। कहने का क्या मतलब है, a के जगह पे a रखना है और b की जगह पे 6 रखना है। a के जगह पे a ही रखो तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस बी की जगह पे क्या रखना है, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग कितना होता है, a वर्ग, और यहाँ पे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 36। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, x बटे 5 प्लस 6 गुणे x 5 बटे 6। तो यहाँ पे देखोगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x बटे 5 प्लस 6 और यहाँ पे गुणे में आ जाएगा x बटे 5 माइनस 6। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो a की जगह पे क्या रखना है, x बटे 5 और b की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या हो जाएगा, x बटे 5 का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे इसका वर्ग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वर्ग, x वर्ग हो जाएगा बटे में 5 का वर्ग 25 माइनस 6 का वर्ग, ये आ गया 36। तो इसके उत्तर में आएगा x स्क्वायर बटे 25 माइनस 36। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे 502 में 498 का गुणा करना है। तो हम लोग इसको गुणा करके निकालते थे ना, लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विस्तार का सूत्र लगा के करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे 502 और यहाँ पे 498, इसमें से दो चीज कॉमन ढूंढनी है कि a और b की वैल्यू सेम आए। तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 500 धन 2 और यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 500 माइनस 2।
देखो यहाँ पे 500 में 2 जोड़ा तो 502 और 500 में 2 घटा दिया तो 498। ऐसा संख्या हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी बराबर ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया है 500 प्लस 2 और यहाँ पे 500 माइनस 2 आया है। तो कहने का क्या मतलब है, देखो a के जगह पे क्या रखना है 500 और b के जगह पे क्या रखना है 2 रखना है। तो a के जगह पे रख दिया ये देखो ये 500 का वर्ग माइनस b के जगह पे क्या रखा 2 का वर्ग। अब 500 का वर्ग कितना हो, देखो 5 का वर्ग ये आ गया 25। अब यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का वर्ग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जीरो। तो कहने का क्या मतलब है, हो गया ये हो गया 2,50,000 माइनस ये आ गया 2 का वर्ग 4। अब इसको घटा दो, 2,50,000 में 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 2,49,996। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया 97 गुणे 103। तो यहाँ पे देखो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 3 लिख दिया 97 के लिए और 103 के लिए क्या लिखा 100 प्लस 3 हो गया ना। देखो 100 प्लस 3 103, 100 माइनस 3 97। हमारे पास फॉर्मूला क्या है a प्लस बी गुणे में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा ही है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 100 माइनस 3, यहाँ पे 100 प्लस 3। अब इसका गुणा करना है, ये हो जाएगा a की जगह पे क्या रखना है 100 का वर्ग माइनस b की जगह पे क्या रखना है 3 का वर्ग। इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000 माइनस 3 का वर्ग 9। तो 10,000 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9,991। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया 54 गुणे 46। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखते तो देखो 50 प्लस 4 54 गुणे 50 माइनस 4। देखोगे 50 में 4 जोड़ा तो 54, 50 में 4 घटाया तो 46। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4 और यहाँ पे आएगा 50 माइनस 4। अब यहाँ पे देखोगे a की जगह पे क्या रखना है 50, तो a की जगह पे 50 का वर्ग, b की जगह पे क्या रखोगे 4, ये हो जाएगा 4 का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 5 का वर्ग 25 और ये 1 जीरो है ना, तो 1 दूनी 2 जीरो हो जाएगा। तो ये 2 जीरो हो गया 2500 हो गया। अब यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो गया 16। 2500 में से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2,484। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया 98 गुणे 102। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो 100 में से 2 गया तो 98, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 2। देखो कि 100 में से 2 गया 98 और 100 प्लस 2 102। हमारे पास फॉर्मूला क्या है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही तो दिया गया है। देखो 100 माइनस 2 और यहाँ पे दिया गया है 100 प्लस 2। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है प्लस वाला इधर लिखा हुआ है माइनस वाला इधर लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। a की जगह पे क्या रखना है 100 रखना है, a की जगह पे 100 रख करके 100 का वर्ग हो जाएगा माइनस b की जगह पे क्या रखना है 2 रख करके 2 का वर्ग हो जाएगा। तो 100 का वर्ग कितना होता है 10,000 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब 10,000 में से 4 घटाना है तो ये हो जाएगा 9,996। तो इसका उत्तर आएगा 9,996। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संग्रह 51 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 51 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।